नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज ग्रामर का बेसिक ग्रामर आज देखने वाले हैं हम लोग। जैसे कि कह रहा है व्हाट इज ग्रामर, तो इसका हो जाएगा ए ग्रामर इज अ सेट ऑफ दोज सर्टेन रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय व्हिच वी लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज प्रॉपरली। जैसे कि इसमें कह रहा है कि ग्रामर उन निश्चित लिखित नियमों एवं शर्तों का एक संग्रह है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। जैसे इसका देखिए, सेट का मतलब संग्रह, सर्टेन का मतलब निश्चित हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया नियम एवं शर्तें, प्रॉपरली हो गया सही ढंग से। देखिए आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहा है ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द यूज इन अ सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड दीज 8 पार्ट्स इन इंग्लिश ग्रामर आर नॉन एज पार्ट ऑफ स्पीच विच आर। जैसे कि किसी वाक्य में इस्तेमाल के अनुसार अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है और इन्हीं 8 भागों को इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जाना जाता है। देखिए आगे कह रहा है कि उसका निम्न प्रकार होता है। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे कि अब आगे है नाउन, बोल रहा है इसमें ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल, ग्रुप, मेटल, मैटर, लिक्विड, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट्स etc इज कॉल्ड नाउन। जैसे कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ऑब्जेक्ट, जानवर, समूह, धातु, पदार्थ, तरल, गुण, भाव, अवस्था इत्यादि के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाउन कहलाता है। जैसे कि आगे दिया है माय नेम इज संगीत, जैसे ही इज सूरज। देखिए यहाँ पर संगीत नाउन हो गया, सूरज नाउन हो गया, ठीक है। जैसे कि देयर इज अ माउंटेन इन माई विलेज, जैसे आई हैव अबाउट 5 ग्राम गोल्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। आगे कह रहा है प्रनाउन, ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह शब्द जो किसी नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल में कह रहा है कि रमेश इज अ गुड बॉय एंड ही रीड्स। रमेश इज अ गुड बॉय मतलब कि रमेश एक अच्छा लड़का है, ही रीड्स वह पढ़ता है। वह किसके लिए आया है, तो वह आया है यहाँ पर रमेश के लिए। ही रीड्स इन क्लास 12। जैसे कि यहाँ पर आगे कह रहा है चुन्नू एंड मुन्नू आर ब्रदर्स एंड दे आर रिच। चुन्नू एंड मुन्नू दोनों नाउन हो गया और दे उसके लिए है चुन्नू और मुन्नू के लिए, तो ये हो गया प्रनाउन। जैसे कि सी इज पुअर, सी किसके लिए, किसी के लिए आया होगा सी, तो वो हो गया नाउन, सॉरी वो हो गया प्रनाउन। आगे बोल रहा है, आगे है वर्ब, ए वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट सम एक्शन ऑफ अ नाउन ऑब्लिक प्रनाउन इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि वह शब्द जो नाउन या प्रनाउन के कुछ कार्यों के बारे में बतलाता है क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, मोहन इट्स, मोहन क्या कर रहा है, मोहन खाना खा रहा है, मोहन इट्स, ठीक है ना। नाउन या प्रनाउन के बारे में क्या कार्य के बारे में बतला रहा है। जैसे कि दिनेश इज डांसिंग, दिनेश क्या कर रहा है, वह डांस कर रहा है, तो यहाँ पर डांसिंग हो गया वर्ब। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर का मतलब हो गया कि वह क्या कर रही है, वह पत्र लिख रही है, वह पत्र सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, तो राइट्स हो गया क्या, वर्ब हो गया। सी हैज़ गॉन टू पटना, तो यहाँ पर देखिए ही हो गया, ही हैज़ गॉन टू पटना, ही हो गया प्रनाउन और गॉन हो क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे कि
आगे है एडजेक्टिव, ए वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट सम क्वालिटीज ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। जैसे वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों या विशेषताओं के बारे में बतलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि ही इज ऑनेस्ट, सी इज ए गुड बॉय, सोनू इज ए गुड बॉय, आई एम अ रिच मैन, सीमा इज ब्यूटीफुल इत्यादि। देखिए कि अब आगे है एडवर्ब, कह रहा है ए वर्ड व्हिच इज यूज टू मॉडिफाई, थोड़ा सा परिवर्तन, मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एडवर्ब। वह शब्द जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या स्वयं किसी एडवर्ब के अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, अगला हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बोल रहा है ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ दैट नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन विथ द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य भागों से दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि अमित इज, ये ऊपर जो पढ़े हैं वर्ब एडवर्ब पढ़े हैं उसी का ये एग्जाम्पल है। जैसे कि अमित इज रनिंग फास्ट, अमित क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, कैसे, फास्ट दौड़ रहा है, तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब हो गया। जैसे सी इट्स स्लोली, सी इट्स वह खा रहा है, मतलब कैसे खा रहा है, तो स्लोली खा रहा है। जैसे सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, सीमा क्या है, सुंदर है, वेरी ब्यूटी बहुत सुंदर, तो बहुत क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे कि आगे सोनू विल गो बट मोनू, यहाँ पर अब प्रीपोजिशन हो गया बट। जैसे ही इज लेस स्मार्ट, ही इज लेस स्मार्ट, स्मार्ट यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव और लेस हो गया एडवर्ब। सोहन इज रनिंग वेरी फास्ट, सोहन इज रनिंग मतलब क्या, सोहन दौड़ रहा है, तो कैसे दौड़ रहा है, तो वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर रनिंग हो गया वर्ब, वेरी हो गया एडजेक्टिव और फास्ट हो गया एडवर्ब। एडवर्ब वेरी एडवर्ब, फास्ट भी एडवर्ब। जैसे कि देयर इज अ कैट इन द किचन, इन हो गया यहाँ प्रीपोजिशन और किचन हो गया यहाँ पर नाउन। जैसे अ डॉग इज अंडर द बेड, अंडर हो गया प्रीपोजिशन और बेड हो गया नाउन। जैसे ही इज विथ मी, ही इज विथ मी, तो ही इज विथ मी, विथ हो गया प्रीपोजिशन और मी हो गया, क्या हो गया, मी हो गया प्रोनाउन। आगे देखिए, आगे कर रहा है कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या कर रहा है कि ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ज्वाइंट टुगेदर टू और मोर देन टू वर्ड्स सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि राम एंड मोहन और सीता, राम एंड मोहन और सीता, तो यहाँ पर एंड और क्या हो गया, कंजंक्शन। जैसे कि ही इज गोइंग बट सी इज कमिंग, बट यहाँ पर हो गया कंजंक्शन। आगे हो गया इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन कहता है ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड, इसको बाद में देखेंगे इंटरजंक्शन को। चलिए आज इतना ही है, अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे।